कराची में डिफेंस में वाक़ अबड़ो हाउस में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह की तकरीब मनाई गई। तकरीब में निजी आलिम फरीद अबड़ो ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध मीर नादिर अली अबड़ो और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियाले भी शरीक हुए। सीनियर रहनुमा फरीद अबड़ो कनाडा से ये पूर्वकार तकरीब की मेजबानी कर रहे थे। पार्टी रहनुमाओं ने फरीद अबड़ो की खिदमत को सराहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया गया। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सजाद अली शाह ने खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए नूरुल मीन की रिपोर्ट देखिए। कराची अबड़ो हाउस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पीपल पार्टी के रहनुमा नजमी आलम साहब थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने बेनज़ीर भुट्टो के 71वें सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजमी आलम ने कहा कि तमाम नौजवानों को पैगाम देता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आइडियल बनाए और उसका खूब मुताला करे। मैं तो कौम के तमाम लोगों से कहूँगा कि आइडियल बनाओ मोहतरमा को अपना। आज के नौजवानों से कहूँगा कि मोहतरमा को अपना आइडियल बनाओ। देखो कि एक यंग लड़की ने 20-22 साल की उम्र में इंतहाई जुल्म के होते हुए उसका मुकाबला किया। अपने बाप को जिनकी शहीद होने के बाद शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। तकरीब के इख्तिताम पर नजमी आलम ने फरीद खान अबड़ो का शुक्रिया भी अदा किया और इनकी खिदमत को सराहा। नजमी आलम ने कहा कि फरीद अबड़ो और उसकी टीम इंतहाई मेहनत और लगन से काम कर रही है। कैमरा टीम के साथ नूरमीन मसूद को। जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर एयर एम्बुलेंस साइट विजिट करने के लिए बहावल नगर पहुंच गए। रीजनल ऑफिसर बहावलपुर भी इनके हमरा थे। डॉक्टर रिजवान नसीर को एयर एम्बुलेंस का साइट विजिट और ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विस को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि जुलाई में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी हिदायत पर एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि छांगामागा में चोरों ने ट्रम्प ट्रेल की पटरी को बिना बख्शा। ट्रम्प की पटरी काट दी। ड्यूटी पर तैनात जंगलात मुलाजमीन ने मुलजिमान को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। चोरी और चोरीशुदा पटरी मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। गश्त पर मुलाजिम ने देख लिया। मुलाजिम को तशदीद तशद्दुद का भी निशाना बनाया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फरार होने वाले चोरों में से एक की शनाख्त हो गई है। थाना छांगामागा पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रुक करें साले पट का और आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर माजिद अली मुख्तियारकार आसिफ अली के ज़ेर सिदारत इजलास हुआ, जिसमें शिया उलमा काउंसिल के रहनुमाओं ने खसूसी मुलाकात की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि यकुम मुहर्रमुल हराम से 13 मुहर्रमुल हराम तक एक यूनिट कायम किया जाएगा। शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा ताउन करें। खबर शामिल करें और अभी आपको बताएं कि अमेरिकी कांग्रेस में ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं और अमेरिकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हकाइक पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद नॉन बाइंडिंग के बावजूद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। करारदाद में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की अवाम ने आइन और जमहूरी तकाजों के मुताबिक इंतखाबात में अपना हक इजहार राय इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली करारदाद की खास बात अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की तवज्जो गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी जुल्म बरबरियत, मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की दरिंदगी और भारत में मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की जानिब मबजूल कराई गई है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और आलमी बरादरी गजा, मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर मजालिम का नोटिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से इस करारदाद की मुखालफत भी की गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन एजाज डोगर साहिब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहिब आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे, एक सियासी जमात का पिछले 1-1.5 साल से बयानिया था एब्सोल्युटली नोट का, अब वो जमी बहस होता हुआ नजर आ रहा है हमें। देखिए जी, एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाला सफर मेरे ख्याल में अब वो एक रद्दी की टोकरी
में डाल दिया गया है और वो खुद ही उनके नुमाइंदगान जो है उन्होंने डाला है। देखिए, आज सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आज कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के हवाले से करारदाद जो दी गई है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, यहाँ पे किसी की भी मुदाखलत जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हम आइन और कानून के मुताबिक और जो आलमी कवानीन के हैं उनके मुताबिक कर रहे हैं, तो फिर हमारे मुल्क के अंदर किसी की भी मुदाखलत जो है वो नाकाबिले जो है बर्दाश्त है। आज देखिए, कौमी असम्बली के अंदर शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो MNA है, उन्होंने करारदाद पेश की जो भारी अक्सरियत से मंजूर की गई, जिसमें ये चीज बावर कराएगी कि एक तो अमेरिका की जो है पाकिस्तान के अंदर मदाखलत जो है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, या किसी भी मुल्क की पाकिस्तान के अंदर मदाखलत जो है वो हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद जो है गजा के अंदर फलस्तीनी जो है निहत्ते फलस्तीनी जिनके ऊपर जुल्म बर्बरियत ढाए जा रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो मकबूल करवाई। फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय काबज फौज की दरिंदगी, भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार और वहाँ के जो फाशिस्ट तंजीमें हैं जो वो जुल्म और बर्बरियत ढा रही हैं, उसके ऊपर ये मबसूल कराई गई तवज्जो के जो है अमेरिका और आलमी बरादरी जितनी भी है वो मकबूजा कश्मीर समेत भारत में और गजा के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसका नोटिस ले और रहम करे। किस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हमने ये अक़वाम मुत्तहिदा बना दिया, अमेरिका जो है वो एक तरफ बात करता है कि हम जनाब अमन का झंडा पकड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ उनकी आंखों के सामने जो है यहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। क्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाने पे खामोशी क्यों? और इससे बढ़ के एक बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि आज वो एब्सोल्युटली नॉट वाली जो सियासी एक तंजीम है जिसके जाती मकासद है, आज अफसोस और दुख के साथ देखें, मैं कभी भी पार्टी के ऊपर कभी बात नहीं की, मैंने जब किया पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर बात की है, मैंने कभी लोकल की कोई सियासी किसी के मकासद में बात नहीं की, लेकिन आज मेरा दिल दुखी हुआ इस बात से हुआ कि जब हमारे खुद मुख्तार रियासत के अंदर कोई मुदाखलत की बात करता है, जब उसके ऊपर करारदाद पेश की जाती है, जब नहीं मुसलमान गजा के अंदर जो फलस्तीनी जो है उनको इसराइल जो है उनके ऊपर बर्बरियत ढा रहा है, जब मकबूजा कश्मीर की बात की जाए जहाँ पे इतने सालों से निसफ सदी से जायद हो गया है, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर का कब्जा जो है वहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है खवातीन के साथ बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा है। अगर मैं मोदी सरकार की बात करूं तो इंडिया के अंदर क्या कुछ नहीं किया जा रहा मुसलमानों के साथ। फिर अगर ऐसी करारदाद पेश की जाती है कौमी असम्बली के अंदर तो फिर एब्सोल्युटली नॉट वालों को तकलीफ किस बात की? क्यों उन्होंने वो जो है वो कॉपियां फाड़ी, क्यों एहतजाज किया, क्यों वॉकआउट किया? अगर देखें भाई, आपको मुसलमानों से मोहब्बत है, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आपको तो इस बिल की जो हमायत करनी चाहिए थी, आपने हमायत करने के बजाय मुखालफत की। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि शाइस्ता परवेज मलिक साहब की इस करारदाद के ऊपर जो है फुल जो है सोए एक ऐसी सियासी जमात जिसका कोई जाती एजेंडा हो सकता है, उसके अलावा भारी एक्सपीरियंस से मंजूर होगी। उसमें ये एजेंडा था, एक तो पाकिस्तान के अंदर हमारी खुद मुख्तार मुल्क है, इसके अंदर किसी की मुदाखलत जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा, आलमी बरादरी और अमेरिका की तवज्जो दिलाई कि आप देखें फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पे क्या हो रहा है, आप देखें मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, आप देखें कि इंडिया के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि हमारे अपने ही जो है वो उसकी कॉपियां फाड़ रहे हैं, वो पता नहीं अब किसके खिलाफ है, उनका एजेंडा क्या है, वो किसके साथ है, ये समझते बाला है बात। डॉक्टर साहब, आप चीजों को बेहतर तरीके से देखते हैं और जानते भी हैं, फील्ड में भी मौजूद रहते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। एक बयानिया तो पार्लियामेंट के अंदर है जो हमने कल देखा, जिस तरह कॉपियां फाड़ दी गई, शोर शराबा किया गया, मुखालफत की गई इस करारदाद की। दूसरा बयानिया एक टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ सहाफी बैठ के ये भी कर रहे थे कि क्योंकि IMF से कर्जा मिलना है, इस तरह की करारदाद नहीं पेश की जानी चाहिए थी। तो इस सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो अगर मैं देखे कापियां फाड़ी है एक सियासी जमात ने, एक तरफ तो सियासी जमात बात करती है कि बिल्कुल जी हमें जो है कर्जा नहीं लेना चाहिए IMF से, जब वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, फिर ऐसी बातें किस बात की करते हैं? देखिए, दूसरा ये है कि क्या हम कर्ज के लिए हम अपने मुसलमान जो है, ये अगर कोई बात की है अगर किसी ने कि ये इसलिए ये करारदाद नहीं लानी चाहिए थी, तो मुझे ये बात वो बताएं, वो साहब जो भी मीडिया चैनल्स के ऊपर बात करते हैं, मुझे नहीं पता किसने बात की है, अगर किसी ने भी की है तो वो आके बैठे ना सामने, वो बात करे कि क्या पाकिस्तान के अंदर किसी की, हमारी खुद मुख्तार रियासत के अंदर किसी की मुदाखलत हम बर्दाश्त कर लें? हम जो है फलस्तीन के अंदर निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत जो है उसके खामोशी इख्तियार कर लें? मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है इंडिया की वो काबज फौज जो है वो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत कर रही है, उसको बर्दाश्त करें? वहाँ पे जिंदा लोगों को दरगोर किया जा रहा है, जलाया जा रहा है इंडिया के अंदर, और पूरी आलमी बरादरी खामोश है, उसके ऊपर हम एहतजाज भी ना करें? ये अगर अक़वाम मुत्तहिदा वो IMF से कर्ज लेने के लिए रुकता है तो रुक जाए, हम भूखे रह लेंगे, हम अपने हुक्मरानों को कहेंगे कि हम भूख प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खुदारा इस पे कंप्रोमाइज मत कीजिए आप, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कभी भी हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करें।
बहुत शुक्रिया एजाज डोगर साहिब आपका अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि टंडू जाम कलंदर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जानिब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिंध के ताउन से दूसरा सिंध यंग लीग हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल कराची 11 ऑरेंज और सखर 11 ब्लू के माबैन खेला गया, जिसका फाइनल कराची 11 ऑरेंज ने 3-2 से जीत लिया। फाइनल के मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च नूर मोहम्मद बलोच, जरी यूनिवर्सिटी टंडू जाम के डायरेक्टर स्पोर्ट्स अनवर हुसैन खानजादा, इंजीनियर एहसन हमीद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको खबर दें कि पंजाब असम्बली में हंगामा खेज इजलास जारी है। अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर के दौरान हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई है। आपको बताते चले कि पंजाब असम्बली में हंगामा खेज इजलास जारी है। पंजाब असम्बली में ये इजलास हो रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर के दौरान हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज राइन से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, कहिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब असम्बली की? हाँ जी बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जब पंजाब असम्बली में आई तो इस मौके पर अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई और नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके रद्द अमल के तौर पर पंजाब असम्बली के स्पीकर ने कई रुकन सूबाई असम्बली की रुकनीत को भी मुअत्तल कर दिया। आज जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो इससे पहले ही अपोजिशन असम्बली के अहाते के बाहर एहतजाज करती हुई नजर आई। बाद अज़ां जब इजलास शुरू हुआ तो इस वक्त हुकूमती अरकान ने अपनी कुर्सियों से उठकर नारेबाजी शुरू कर दी और अपोजिशन को अपनी तकरीर करने न दी, जिस पर पंजाब स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान हुकूमती अरकान को रोकते रहे और साथ ये भी कहते रहे कि गुज़िश्ता रोज मैंने आप सबको मना किया था, लेकिन अब लोग बाज नहीं आ रहे, लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे। इस मौके पर सूबाई वजीर इत्तलात व सकाफत उस्मा बुखारी का ऐवान में खिताब करते हुए कहना था कि मरियम नवाज वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान को टैक्स फ्री बजट पेश करने को खराज तहसीन पेश करती हो। 100 से जायद प्रोजेक्ट जो है अवाम की महंगाई के सताए लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई को नीचे लाकर आटे की कीमतों में 50% कमी आई, रोटी की कीमत में कमी, हुकूमत को आम आदमी दुआएं दे रहा है। स्पीकर जमहूरी जहन रखने वाले और साथ देने वाले शख्स हैं। पहले भी कहती रही जैसा मुंह वैसा थप्पड़ होना चाहिए, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जाता है, इज्जत देंगे तो इज्जत करेंगे। अगर कायदे ऐवान नहीं बोल सकती तो अपोजिशन भी नहीं बोल सकती। मुझे 4 साल पहले परवेज इलाही ने पाबंदी लगाई तो बोलना भूल गई थी। अगर ये समझते हैं कि बदतमीजी से मुअत्तल किया तो हमने भी यही देखा, गुजरात के गुंडों के जरिए हमें मार पड़वाई गई, डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे गए। और इसके साथ साथ मैं अब आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें जो इजलास है वो खत्म हो चुका है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज राई, अब तफसीलात से आगाह करें। काजी ने मुहर्रमुल हराम के दौरान बैनुल मसालिक हम आहंगी के फरोग के लिए अमन कमेटी, उलमा इकराम और अहले तशरीफ मुंतजमीन से मीटिंग की है। मीटिंग में SHO थाना गाजी खालिद खान और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। दौरान मीटिंग शुरका को आमदे मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद की खातिर हरिपुर पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक तफसीली आगाही दी गई। DSP सर्कल गाजी ने अमन कमेटी मेंबरान और अहले तशरीफ मुंतजमीन को दरपेश मसाइल सुने और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फरोग, अमन कमेटीज और अहले तशरीफ मुंतजमीन को अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कमिश्नर बन्नू ने जमींदारों का चावल की फसल के लिए पानी मैसर न होने का नोटिस ले लिया। DC बन्नू, एक्सियन और एग्रीगेशन और सुपरिटेंडेंट
इंजीनियरिंग महकमे आपाशी समीउल्लाह कुंडी को दफ्तर बुलाकर तफसीलात तलब की, जिस पर कमिश्नर बन्नू डिवीजन को डिप्टी कमिश्नर बन्नू और SE इरिगेशन ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए चावल की फसल की काश्त के लिए फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को पानी छोड़ने की हिदायत जारी की, ताकि जिला बन्नू के जमींदारों और काश्तकारों को चावल काश्त करने में कोई मुश्किलात दरपेश न आए। जतोई से और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की सरबराही में अमन कमेटी का इजलास हुआ। सफाई मजालिस और जुलूस की गुजरगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से प्लान मुरतब किया गया। इजलास में शामिल अमन कमेटी के शुरा की जानिब से भाईचारे के फरोग का अज़्म किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में तमाम तर वसाइल बरूए कार्ड लाएंगे, जुलूस की गुजरगाहों से तजावुजात का खात्मा, सफाई, रोशनी के इंतजाम मुकम्मल करेंगे। म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर के खाकरोबों को 4 से 5 माह की तनख्वाह ना मिल सकी, जिसकी वजह से खाकरोब सरापा एहतजाज है। एहतजाज के दौरान इनका कहना था कि महंगाई के इस दौर में हम 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं, ऊपर से तनख्वाह ना मिलने की वजह से घरों के चूल्हे भी बुझ चुके हैं। तनख्वाहों की अदायगी की जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के दौरान बैरुल मसालिक हम आहंगी अवलीन तरजीह होगी। सोशल मीडिया पर किसी किस्म की शरंगेजी और नफरतों की चिंगारी को किसी सूरत सुलगने नहीं दिया जाएगा। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से नफरत अंगेज मवाद शेयर करने वालों की मॉनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के क्याम के दौरान अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में क्याम अमन और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। शामिल करें उकाड़ा से और आपको बताएं कि पुलिस की मौसर पुलिसिंग अदालत ने मंशियात की मुकदमे में मुजरिमा को सजा सुना दी। मुजरिमा साइमा बीबी को जुर्म साबित होने पर 9 साल कैद और 1 लाख रुपए की सजा सुनाई गई है। उकाड़ा पुलिस ने मुजरिमा को गिरफ्तार करके ठोस शवाहिद के साथ चालान किया। मुकदमे की मौसर पैरवी के पेश नजर अदालत ने मुजरिमा को करार वाक़ई सजा सुनाई। DPO उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने इन्वेस्टिगेशन और लीगल टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला ईदगाह जाफरिया का सीवरेज सिस्टम नाकारा, सड़क टूट फूट का शिकार है। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला ईदगाह जाफरिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क और सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने न सिर्फ अहालियाने मोहल्ला के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, बल्कि राहगीरों के लिए भी आमदो रफ्त में दिक्कत का बायस है। अक्सर औकात सीवरेज का गंदा पानी ईदगाह के ऐन सामने सड़क पर खड़ा होकर अहलियाने मोहल्ला के लिए वबाले जान बन जाता है। ये गंदगी मची पई है, ये जो इतने मच्छर है, बड़ा खराब भी है। बहुत जरा रास्ता खराब रहा, इंतजामिया है कोई ना, ये सफाई नहीं करेंगे, पता नहीं किधर चले गए। नालियां गटर सारे बंद हो गए, बहुत जनावरी है, सारी नालियां परेशानी है। ओ दाई दूर दाई गाड़ी गड़ियां खड़ो दिया उठाई जना, सारा गटर ही बंद है, सारे निकल के बच्चे छोटे छोटे बाल हैं, कोई गिर में जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर में जाए, सारा रास्ता सारा खराब है, परेशानी है। बंदे नमाज पढ़ जाते सुबह सवेरे, बंदे जना ईदगाह दे विच जनाजा होंदा है, इत्थे जनाजा गाह है, मोहल्ला ईदगाह शिया है, बहुत बड़ी परेशानी। मोहल्ले दे बाल बहुत कम से कम 2800 बच्चे आ जाए, कोई न कोई डट्ठा पियो, कोई की बात परेशानी औरों में बड़ा परेशान है। अहलियाने मोहल्ला ने ईदगाह रोड की तामीर और सीवरेज के निजाम में बेहतरी लाने का मुतालबा। और अभी आपको बताएं कि घोटकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रेस क्लब मीरपुर माथेलो में चेयरमैन अली हसन भुट्टो की जेर निगरानी में हुए, जिसमें सीनियर सहाफी लाला कादिर भुट्टो, अली हसन भुट्टो, मलिक असलम हसनी, मलिक बशीर अहमद, अली नवाज अलवी समेत 44 में से 32 मेंबरान ने शिरकत की। सदर लतीफ लगारी, सीनियर नायब सदर गुल फनार और जनरल सेक्रेटरी आबिद अली मलिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी फरमान लगारी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मलिक मोहम्मद असलम, खजानची मोमिन मजारी बिला मुकाबला मुंतखब होंगे।
बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ है। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट, रावलपिंडी तामरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई है। इजलास में टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया गया है। GPO चौक से होटल मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल करने की भी तजवीज़ पर इतफाक किया गया है। माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत हाल, साइन और क्लियर स्कीम नाफिज करने की भी हिदायत की गई है। इजलास में मरी समेत हर शहर, इलाके, तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का भी फैसला सामने आया है। मरी में तामीरात के लिए बिल्डिंग लॉज में तरमीम मंजूरी का इख्तियार सूबाई सतह पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। पीने की पानी की फराहमी के लिए कलील, औसत और तवील मुद्दती जामे प्लान भी पेश किया गया है। मौजूदा सिस्टम की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। मरी में रोजाना 6 लाख गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। मरी की देहात के 53 किलोमीटर स्ट्रीट में RCC और टफ टाइल लगाने की भी मंजूरी दे दी गई है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का कहना था कि गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। मरियम नवाज ने कहा कि मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, अवाम के लिए और बेहतरीन भी बनाकर दिखाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने मरी में पार्किंग यार्ड के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कदीमी नाम बहाल करने के लिए फौरी कानून साजी की भी हिदायत जारी की है।